एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो एक टॉपिक रह गया था उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। और काफ़ी दिनों से बीच से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, कुछ इशू हो गया था, हेल्थ इशू। ठीक है, तो अब हम ट्राई करेंगे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करने की। तो आज की वीडियोस में हम जो डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, आपका क्या डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10th का जो आपकी यूनिट 2 वो डिस्कस कर रहे थे हम, एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसके और सारे टॉपिक स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक टॉपिक रहता है उसको हम आज कवर कर लेंगे। तो वो टॉपिक्स क्या है, अगर आप देखोगे कि आर दी ऑल साल्ट, जो साल्ट्स होती हैं वो क्या होते हैं आपके, ड्राई होते हैं नहीं, क्वेश्चन मार्क आपके लिए। जैसे हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, आपने एसिड भी देखा, बेस भी देखा, आपने साल्ट भी देखा। तो हमें ये डिस्कस करना है कि जैसे आपने एसिड का पता चल गया कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, साल्ट। तो साल्ट में भी हमने कम से कम 3 से 4 साल्ट डिस्कस किए थे, जैसे बेकिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम क्या है, उनके यूजेस क्या है, ये ऑल थिंग्स स्टूडेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। और भी काफी सारे साल्ट्स होते हैं। साल्ट की वैसे टाइप भी होती है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा एसिडिक साल्ट कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, न्यूट्रल। इसकी भी हम एक सेपरेट से वीडियोस बना देंगे ओनली साल्ट के डिस्कशन पे कि साल्ट एसिडिक को कैसे पहचानोगे, बेसिक को कैसे पहचानोगे, न्यूट्रल को कैसे पहचानोगे। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे NaCl है, वो आपका कैसा है, एक साल्ट है, और वो भी कैसा है, एक न्यूट्रल साल्ट है। तो जैसे साल्ट है, तो अगर आप पीएच उसका यूज कर रहे हो, लिटमस पेपर का इसमें डिप कर रहे हो, तो कोई कलर का चेंज नहीं मिलता न्यूट्रल में। लेकिन अगर यही साल्ट आपका स्टूडेंट्स अगर वो एसिडिक होता या आपका बेसिक होता तो आपको कलर के अंदर चेंजेस मिलता है। एसिडिक अगर साल्ट की बात करें तो वो जो जैसे लिटमस पेपर में एसिड ने कलर चेंज किया था ना, ब्लू से रेड वाला, तो वो हो जाएगा एसिडिक वाला। अगर बेसिक अगर साल्ट है तो आपका कैसे हो जाएगा, रेड से ब्लू वाला। तो वो प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो हम एक वीडियोस लेके आ जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप एसिडिक को, बेसिक को, न्यूट्रल साल्ट को पहचानोगे अलग अलग एग्जांपल्स की हेल्प से। तो आज की वीडियोस में तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि जो जितने भी आपकी साल्ट्स होती हैं वो सारे ड्राई होते हैं। ड्राई मतलब सूखे, उसमें कोई भी पानी नहीं है, हमको ये देखना है। तो अगर एक्चुअलिटी की बात करें, जो रियलिटी है, एक्चुअल में जो साल्ट्स होते हैं वो ड्राई नहीं होते। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसको आपने सुना हो, कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, मान लो एक साल्ट की बात करें हम, कोई भी साल्ट ले लिया आपने, तो वो साल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और हर एक साल्ट में अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू होती है। जैसे अगर स्टूडेंट्स हम बात करें आपके पास कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या है, एक साल्ट है। सिंपल सा पहचाना, H भी नहीं है, OH भी नहीं है, क्या है, ये आपका एक साल्ट है, ये आपने पता चल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट है, इसका कलर अगर हम बात करें, आपने रिएक्शंस भी देखी थी, कलर इसका होता है ब्लू होता है। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करते हो, हीट, आपने एक बॉइलिंग ट्यूब ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया, बर्नर पे रख दिया। तब आप हीट करते हो स्टूडेंट्स इसको, तब हम क्या डिस्कशन करते हैं, ब्लू है ये। जब आप हीट करते हो ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। कैसा कलर मिल जाता है आपको, व्हाइट कलर मिलता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन आपको पता है जब आप हीट कर रहे हो तो वाटर की तो वेपर बनेगी, वो तो ऊपर इवेपोरेट हो जाएंगी, तो कलर भी ब्लू से कैसा हो गया, व्हाइट कलर। और जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट थे ऑलरेडी, दिखने में तो आपको कैसा लग रहा था कि ड्राई है, बिल्कुल कोई अकेला कॉपर सल्फेट ही है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या भी प्रेजेंट है, साथ में पानी के मॉलिक्यूल। जब आप हीटिंग करोगे तो वाटर के तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा उसका, और कलर कैसा चेंज हो जाता है, व्हाइट वाला। और कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि अलग अलग साल्ट में बताओ कितने क्रिस्टलाइजेशन है। तो अगर कॉपर सल्फेट की स्टूडेंट्स हम बात करें तो इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं एक साल्ट के साथ में। अगर एक मॉलिक्यूल आपका कॉपर सल्फेट का एक पार्टिकल, तो इसके साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 5H2 होंगे। ठीक है, जब आप हीट करते हो ना स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि वाटर की वेपर बन जाएंगी, और कलर पहले वैसे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, हीटिंग के बाद में क्या होता है, व्हाइट। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, हीटिंग के बाद व्हाइट कर दिया। अगर आपने व्हाइट बन गया कलर, व्हाइट कलर आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओनली कॉपर सल्फेट आ गया जो प्योर फॉर्म में, वाटर नहीं है। लेकिन इसमें मान लो आपने 2-3 ड्रॉप प्लस में पानी डाल दिया इसमें, कि ये जो व्हाइट बना ना उसमें आपने 2-3 ड्रॉप पानी ऐड कर दिया, तब अगर इसका कलर फिर से रीअपीयर हो जाएगा, कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। तो बाद में फिर से, क्योंकि पानी मॉलिक्यूल के साथ में अगर बात करें कॉपर सल्फेट की तो ब्लू कलर है। अगर वाटर मॉलिक्यूल आपने हटा दिया है, इवेपोरेशन कर दिया है, तब कैसा कलर होता है इसका, व्हाइट कलर। तो व्हाइट आने के बाद में फिर से अगर आपको कलर रीअगेन करना है तो आप ये प्रैक्टिकल भी अगर परफॉर्म आप कर सकते हो आपके स्कूल लैब में,
तो आप करके देख भी सकते हो इसको। कॉपर सल्फेट का व्हाइट कलर अगर पानी वाले डालेंगे तो फिर से कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो हर एक साल्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होते हैं, किसी में 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो पहला साल्ट आपको इसका देखना है कॉपर सल्फेट का, कलर हमने बता दिया, कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कॉपर सल्फेट का। जैसे आपने डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियोस में भी वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स, Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 10। तो वो हर एक साल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसे तो हम कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते कि कैसे 10 होते हैं, कैसे 5 आए। अब आपको जो सिंपल आपके सिलेबस में 2-3 ही साल्ट हैं जो 10th लेवल के अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट में 5 होंगे, और अगर वाशिंग सोडा की बात करें तो वहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10H2 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने एक साल्ट और भी डिस्कस किया था आपका, जैसे आपका वो सोल्ट था, एक था आपका जिप्सम भी था, आपने कर लिया होगा। तो जिप्सम में स्टूडेंट्स होते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे करते हो ना आप ½ H2O, तो यहाँ पे होता है हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। इसी को जब आप हीट कर देते हो तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, और जिसमें आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से 1 वाटर मॉलिक्यूल मिला दोगे तो फिर से जिप्सम की फॉर्मेशन हो सकती है। और हमने आपको बताया भी था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसे आपका कई फ्लेक्चर वगैरह तो आपने देखा होगा ना, प्लास्टर चढ़ाते हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री में टॉयज वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इसको। तो काफी इसकी यूजेस है, वो आप सिंपल पढ़ सकते हो। वैसे आपके 3-4 साल, जैसे वॉशिंग सोडा का देख लिया, कॉपर सल्फेट का डिस्कशन कर लिया आपने, और जिप्सम देख लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये 3 से 4 हैं। इनका कुछ सिंपल सा 1 मार्क्स में आ जाए कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आती हैं तो वो आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स। तो ये हमने सेकंड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कोई चैप्टर हमने हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है। अभी भी आपको लगता है कोई टॉपिक में जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो कमेंट कर सकते हो आप, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियोस बनाने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, यूनिट 2 का। फिर हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको केमिस्ट्री में 4 यूनिट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमने ऑलरेडी पहले से ही कर ली है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपके 2 या 3 ही वीडियोस होंगे। दो वीडियोस में हमने कंप्लीट चैप्टर को करवा रखा है, और एक वीडियोस हमने फर्स्ट चैप्टर की ली थी सभी एक्टिविटीज पे। जितनी भी एक्टिविटीज थी उसमें आपको बताया था कि कौन सी एक्टिविटीज में क्या केमिकल इक्वेशन यूज हो रही है, रिएक्शन है, कैसे हैपनिंग हो रही है, उनको कवर कर लिया था। और इसकी अगर हमें टाइम लगेगा तो हम ट्राई करेंगे इसकी भी कि सेकंड चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको एक बार बोर्ड पे आपको समझा दें, और जब आपका भी प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस तो आप उसको कर सकते हो इजीली, ताकि आपको साइंस पता चल जाएगी इसमें कैसे रिएक्शंस हो रही है, क्या कलर चेंजेस हो रही हैं, कैसे। और यूनिट 2 है, सबसे पहले इसके भी हमने 4 से 5 वीडियोस होंगी जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस किया है। फर्स्ट में तो हमने इंट्रो ही लिया था कि आपको पता होना चाहिए एसिड बेस साल्ट को कितने वे से हम सेपरेट कर सकते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से भी कर सकते हो आप। फिर हमने इंडिकेटर भी बताए आपके, ओल्फैक्टरी क्या होते हैं आपके, सेमी जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं 2 ही आपके, फिनोफ्थलेन मिथाइल ब्लू, वो बताए, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी सारे हमने इंडिकेटर डिस्कस किए। फिर हमने रिएक्शन डिस्कस की कि मान लो कोई एसिड बेस है, मेटल आ जाए, नॉन मेटल आ जाए, उसका कार्बोनेट आ जाए, हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए, जब आप डिसोशिएट करते हो तब क्या हो जाता है, एचओएच को कैसे पहचानोगे आप, ये एसिड है, ये बेस है, पीएच पेपर के अकॉर्डिंग भी पहचानते हो। फिर हमने एप्लीकेशन भी देखी कि आपका डेली लाइफ में जैसे एनिमल्स के अंदर भी है, अपनी बॉडी के अंदर भी पीएच का क्या इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स डिस्कस की। फिर हमने 4 से 5 साल थे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर, उनकी केमिकल रिएक्शन देखी प्लस यूजेस वो देखने हैं। और लास्ट टॉपिक था कि ड्राई वाला, कि ड्राई है तो अगर आपसे पूछे तो एक्चुअल में ड्राई नहीं होते, इनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो हर एक साल के अलग अलग होते हैं। कॉपर सल्फेट की बात करें तो 5 है, प्लास्टर ऑफ इनकी बात करें जिप्सम की तो 2 होते हैं आपके, वाशिंग सोडा में 10 होते हैं। तो अलग अलग साल्ट्स के अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब आप हीट कर देते हो तो वाटर वेपर तो उठ जाएंगी, अकेला वो बच तो उसका कलर भी पूछ सकती है। तो यही सारा था, काफी इजी चैप्टर है। अभी भी किसी स्टूडेंट्स को कोई क्यूरी लग रही है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप है आप सबको समझ आ रहा होगा और आप सभी वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।